उनको चप्पलों से मारना चाहिए। ये लोग उनको नहीं से पीटो, इनको दिखाओ, इन्हीं को चाटे। मोदी जी के जूते चप्पल चाट ही रहे हैं, सरकार की दलाली तो कर ही रहे हैं, इसी को चाहते हैं तो हम भी जेल जाने की तैयारी के साथ। बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मुफ्ती सलमान अजहरी जेल जाते हैं तो बाल योगी महाराज भी जेल जाएंगे। कहीं अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएंगे? मैं गुजरात निकल रहा हूँ, पुलिस अरेस्ट करेगा। वो कुत्ता जिनको बुरा लगा वो भाई, मतलब तुम कुत्ते हो तो तुमको बुरा लग रहा है। बात इजराइल फिलिस्तीन की हो रही है, बात इराक की हो रही है, बात वहाँ पे अपने की। हम भी लोग जब कथा बताते हैं राम की कथा, तो उसमें राम रावण का युद्ध बताते हैं, उसमें सभी का जिक्र होता है। वैसे वो बता रहे थे तो कहीं ना कहीं ये तानाशाही है। और फिर एटीएस के तहत गिरफ्तारी, क्या वो आतंकवादी है? उन पर आरोप तो लग रहा है कि वो जिहादी है। आरोप लगाने से क्या हो, सिद्ध करना पड़ेगा ना। ये है कि आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर भी आएगा, यही से है। इस पे क्यों इतनी ज्यादा आपत्ति है? यहाँ तो मुल्ले काटे जाएंगे, मुल्ले कटमुल्ले आतंकवादी संगठन बोला गया तो कोई नहीं कुछ बोला। तब भी बोलना चाहिए था। जब संगठन लग रहा है काटने और बांटने की बात की तब भी कोई नहीं बोला। जब मुंह में जी जा रहा है तब भी कोई नहीं बोला। तो हिंदुओं का विरोध होगा इस देश में, तो मतलब ये मुसलमानों का विरोध होगा इस देश में। मुफ्ती साहब के साथ हम हैं, हम उनका समर्थन करते हैं और उनके लिए उनकी रिहाई की मांग करते हैं। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाल योगी महाराज है और इनकी वीडियो आप लगातार सोशल मीडिया पे देखते होंगे। और आज हम इनसे बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से एक मुस्लिम आलिम जिनका नाम मुफ्ती सलमान अजहरी है, उनको गुजरात की पुलिस उठा करके ले जाती है और उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने हिंदुओं का विरोध किया है। उन्होंने एक शेर पढ़ा था जिसमें एक कुत्ता शब्द आया है और उसको लेकर के काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर के हम बाल योगी जी से बात करेंगे। आइए जानते हैं इनका मत क्या है मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के। देखिए, कहीं ना कहीं ये निंदनीय है और इसमें जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। आने वाले दौर में ना कोई पंडित बोल पाएगा ना कोई मौलाना बोल पाएगा। जिनको कुत्ता जिनको बुरा लगा वो भाई, इसका मतलब कि तुम कुत्ते हो तभी तुमको बुरा लग रहा है। बात इजराइल फिलिस्तीन की हो रही है, बात इराक की हो रही है, बात वहां पे अपने की। हम भी लोग जब कथा बताते हैं राम की कथा, तो उसमें राम रावण का युद्ध बताते हैं, उसमें सभी का जिक्र होता है। वैसे वो बता रहे थे तो कहीं ना कहीं ये तानाशाही है। और फिर एटीएस के तहत गिरफ्तारी, क्या वो आतंकवादी है? उन पर आरोप तो लग रहा है कि वो जिहादी है। आरोप लगाने से क्या हो, सिद्ध करना पड़ेगा ना। उन पर आरोप लग रहा है उन्होंने शेर पढ़ा है कि आज, देखिए शेर पढ़ा है लेकिन किस संदर्भ में है, किस चीज पे है कि आज कुत्तों का दौर है कल हमारा दौर भी आएगा, यही से है। बिल्कुल यही इस पे क्यों इतनी ज्यादा आपत्ति है? यहाँ तो मुल्ले काटे जाएंगे, मुल्ले कटमुल्ले आतंकवादी संगठन में बोला गया तब तो कोई नहीं कुछ बोला। तब भी बोलना चाहिए था। जब संगठन लग रहा है काटने और बांटने की बात की तब भी कोई नहीं बोला। जब मुंह में जी जा रहा है तब भी कोई नहीं बोला। तो हिंदुओं का विरोध होगा इस देश में, तो मतलब ये एक मुसलमानों का विरोध होगा इस देश में। ये देश तो सबका है ना, हिंदू मुसलमान। दलित का विरोध नहीं हुआ। अभी यूनिवर्सिटी में बैठे दलितों का क्या विरोध हुआ? एक हमारे दलित आशुतोष भाई को जला दिया गया, गरम चाय फेंक दी गई, ऋषि सिंह को धरना देना पड़ रहा है। 1.5 दिन धरना चल रहा है, 1.5 दिन मतलब 3 महीने धरना चल रहा है। कोई सुनवाई हो रही है क्या? यहाँ दलित आदिवासी पिछड़े की बात नहीं है, यहाँ तो हर आदमी परेशान है। मुफ्ती साहब के साथ हम हैं, हम उनका समर्थन करते हैं और उनके लिए उनकी रिहाई की मांग करते हैं। उनका शेर था कि आज खामोशी का दौर चल रहा है, फिर कल शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। कभी कभी ये लाइनें हम लोग जो है शायरी शेरो शायरी में रील में जाहिर कर देते हैं। इतनी बड़ी बात नहीं हो गई है। तो अब हर चीज हेड स्पीच कैसे होने लगी? मतलब मुसलमान बोलो तो हेड स्पीच हो गई। सुधांशु त्रिवेदी जी ने ट्वीट किया है कि मौलाना साहब जो है वो हिंदुओं को कुत्ता बता रहे हैं। शिवानंदु त्रिवेदी जी को ट्वीट तब करना चाहिए था जब स्मृति ईरानी मदीने गई थी। देखिए, महाकाल ने भी आशीर्वाद दे दिया। जब वो मदीने गई तब उनको करना चाहिए था ना। जब मुसलमान के लिए चादर भेजते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, पाकिस्तान की फ्री बिरयानी खाने जाते हैं मोदी जी। मतलब भाजपा मुसलमान से रिश्ता निभाए, वहां हाथ चूम रहे हो तब नहीं दिक्कत हो रही है। तब शिवानंद त्रिवेदी ने ट्वीट किया जब मोदी जी कलमा पढ़ रहे थे, तब क्यों नहीं किया? तब भी कहना चाहिए था उनको। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी विचित्र बातें होती जा रही है। मतलब मुफ्ती साहब बयान दे रहे वो गलत है, वो अपने इस्लाम का बयान दे रहे वो गलत है। बिल्कुल उनके ऊपर आरोप लग रहा है। अरे तुम बाप हो गए थे इसके, तुम सब उम्र पर क्या गलत लग रहा है? कैसा गलत हो गया? आरोप लग रहा है, आरोप सिद्ध नहीं है। लगने में और सिद्ध होने में अंतर है। ऐसा खुलेआम चीज हमने देखी, मुल्ले काटे जाएंगे शेर हम चिल्लाएंगे। आरोप लगा, सामने दिखा, कुछ हुआ? तमाम हिंदूवादी संगठन जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि इस शेर में हिंदुओं का अपमान हुआ है। नहीं, कोई किसी का अपमान नहीं हुआ है। वहाँ इजराइल फिलिस्तीन की बात चल रही है और इजराइल में कोई हिंदू नहीं है, सीधी बात है। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस से आपका साठगांठ है, विपक्षी पार्टियों के साथ साठगांठ है, इसलिए आप जो है समर्थन कर रहे हैं मुफ्ती साहब का? हमने नबी के खिलाफ नुपुर शर्मा का ही विरोध किया था। हम बहुत पुराने जाने माने हैं, बड़ी गालियां भी खाए हुए हैं, आपने देखा होगा।
और हम डरते नहीं किसी के बाप से, जो गलत है सो गलत है। पुलिस आपको भी उठा के ले जाएगी? ले जाए, हमें भी ले जाए ना, हम तो कह रहे हैं ले जाए, हम समर्थन करते हैं उनके बयान का, ले जाए पुलिस। आप हिंदू होकर के मुफ्ती सलमान अजहरी का समर्थन कर रहे हैं? तो भाई इस्लाम का समर्थन कौन नहीं करेगा? मुसलमान, हम मुसलमान का समर्थन नहीं करते, हम इस्लाम का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये बताइए, फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं, इजराइल, इराक, और मुसलमान है, हिंदू मुसलमान तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं। यहाँ जब भी ऐसी कोई बात होती है तो हम से हिंदू मुसलमान एक हो जाते हैं, यहाँ तो उन्होंने कोई बात भी नहीं कही। तो एक मुसलमान होने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन उस शेर में जो है वो इजराइल को टारगेट किया गया है, उस शेर में जो है इजराइल को टारगेट किया है। मोदी जी जो है इजराइल को अपना संघीय लोग, जितने देखो जितने भी दलाल लोग हैं वो इजराइल को अपना बाप मान लिए हैं, उन्हीं को बुरा लग रहा है। इजराइल को अपना बाप मान रहा है, उन्हीं को बुरा लग रहा है बस, और किसी को बुरा नहीं। लेकिन हमारे भारत देश से मित्रता है इजराइल की, वहां से कई सारे हथियार आते हैं। अब तो फिलिस्तीन का भी समर्थन हमारे देश ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने वहां पे भेजा है सामग्री, राज सामग्री। भूलो मत, हम हक और ईमान की बात करने वाले लोगों में की बात करते हैं, हम इंसाफ और इंसानियत की बात करने वाले लोगों की बात करते हैं, हम उस वाले लोगों की बात नहीं करते। आपको जो है इस वीडियो के जाने के बाद जो है हिंदू विरोधी बताया जाएगा? हमें कोई फर्क, हमारे शंकराचार्य को भी हिंदू विरोधी बताया गया था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा जाएगा कि ये जो है विपक्षी पार्टी के एजेंट है, दलाल हैं, जो कि समर्थन कर रहे हैं आपके और अंधभक्तों का सर्टिफिकेट की जरूरत है नहीं है। हमारे भगवान राम के हमें सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, हम हिंदू हैं, सनातनी है, और हमें खुशी है कि हमारे सच के साथ बस। कैसे आप हिंदू और सनातनी हैं जो आप मुफ्ती साहब का सपोर्ट कर रहे हैं, मुफ्ती साहब जो कि हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं? नहीं, आपने उस पूरे बयान में हिंदू का कहीं नाम देखा? बार बार आप हिंदू ले आ रहे हो, कहीं पूरे बयान में हिंदू है? मुकदमा तो आपको आपके ऊपर होना चाहिए, मुकदमा तो गोदी मीडिया के ऊपर होना चाहिए, कहीं भी उन्होंने हिंदू का शब्द का प्रयोग किया हो। बेमतलब की बात मत करो, समझा रहे हैं, समझ जाओ। आपने मीडिया का नाम लिया, तमाम गोदी मीडिया चैनल्स जो है वो लगातार दिखा रहे हैं कि ये इस्लामिक जिहादी है और ये हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहा था, जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है। उनको चप्पलों से मारना चाहिए ये लोग, उनको उन्हीं से पीटो, इनको दिखाओ, इन्हीं को चाटे। मोदी जी के जूते चप्पल चाट ही रहे हैं, सरकार की दलाली तो कर ही रहे हैं, इसी को चाटे। ऐसी चीजों को हम नहीं मानते हैं, दलाल मीडिया को चप्पल से मारना चाहिए। वही तो देश में जो है वो जो भी परेशानियां हो रहा है उस सवाल को उठा रहे हैं तमाम गोदी मीडिया। मणिपुर में जो बेटे उठाया गया था, गोदी मीडिया ने उठाया ना, मोदी जी जब बोले तो गोदी मीडिया उठाया। दलाली मत करना, आपका कहे दलाली मत करो, उन्हें भगा देंगे। दलाली तो बिल्कुल करना मत। जब देश की बेटियां घुमाई जाती हैं, बिल्किस बानो का मुकदमा आता है, बहुत सी घटनाएं होती है, गोदी मीडिया बोलती है? बिल्कुल बोल रही है, पूरे देश में बोल रही है। नहीं बोल रही है, दलाली मत करना। मतलब आपसे सवाल हो गया, चंडीगढ़ के फैसला आने के, जो ही मीडिया चंडीगढ़ में खुशी मना रही थी, वही सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद कह रही वहां गलत हुआ, लोगों की हत्या हुई। शर्म नहीं आ रही दो तरह की बात करने वाली? और जब हम कह रहे तब दलाली मत करो। मतलब आपसे सवाल पूछ लिए तो आप दलाली कर रहे हैं? हम भी तुमको जवाब दे रहे हैं ना कि वही सुप्रीम कोर्ट का इस बार तुम्हारा रुख बदल गया, अब पहले वो जीत गया था, तो वही कहे सरकार की दलाली मत करो। लेकिन जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी को उठा करके गुजरात ले जाया गया है, तो क्या लगता है कि वो जल्दी छूट जाएंगे जेल से, कि अभी लंबा उनका रहना पड़ेगा? नहीं, लंबा नहीं है। हमारे कलीम साहब के साथ 1.5 साल को नहीं रहना पड़ेगा, ये हफ्ते भर के और 2-4 दिन के अंदर में आ जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि गुजरात पुलिस तुम बाप हो देश के, क्यों क्या परेशान हो रहे हो? कोर्ट है, पुलिस है, वकील है, डरो मत, आ जाएंगे वो। तो साथियों, ये थे हमारे साथ बाल योगी महाराज, जिन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी का खुल करके समर्थन किया है और साफ साफ कहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो कहीं से भी गलत नहीं। अब अगर वो जेल जाते हैं तो हम भी जेल जाने के तैयार हैं उनके साथ। बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मुफ्ती सलमान अजहरी जेल जाते हैं तो बाल योगी महाराज भी जेल जाएंगे, कहीं अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएंगे? मैं गुजरात निकल रहा हूँ, पुलिस अरेस्ट करे हमें। तो बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं बाल योगी महाराज कि ये भी जो है गुजरात निकल रहे हैं और अगर पुलिस को इनको गिरफ्तार करना है तो ये गिरफ्तार कर सकते हैं। आप पक्का जा रहे हैं ना? बिल्कुल, बात से मुकरेंगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं, बस दिल्ली कैद न कर दिए जाए, बस हमारे हाउस अरेस्ट न कर दिए जाए बस। तो बड़ी बात जो है इस वक्त बाल योगी महाराज ने कह दिया है कि ये जो है गुजरात निकलने वाले हैं और मुफ्ती सलमान अजहरी का ये खुल के समर्थन कर रहे हैं। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने साथियों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।